बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सके। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल आईआरटीएस के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप आईआरटीएस में थे और आपने वो छोड़ के आईडीएएस को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, आईआरटीएस इनवेरिएबली आईडीएएस से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर आईआरटीएस होने के बाद आईआरटीएस से रिजाइन करके आईडीएएस को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, या कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। आईआरटीएस में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो अभी जी सर। किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं, उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है, जिनको माइनर कहते हैं, होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं। जी मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है। तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज, इसके बारे में सुना है? जी। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है, और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा रवि, आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर कई ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने। जी सर। फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियां हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, तो उन नीतियों को मैं अभी तो वहाँ एक जो वहाँ के शासन में, जैसे भारत में भी हम लोग सुनते हैं कि परिवारवाद काफ़ी हावी रहता है। जी सर। तो एक समय में राजपक्सा फैमिली के कितने मेंबर्स थे वहाँ की सरकार में? अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कई मेंबर्स ने, लेकिन जब सारे थे तो कितने मेंबर्स थे? सर बताया जाता है कि 40 से अधिक परिवार है वो सरकार के विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। और कैबिनेट की बात की जाए तो? सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर अच्छा, नहीं पता। ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है, आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने आईआरटीएस पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या आईएएस आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि आईएएस असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो अच्छा, बहुत बढ़िया।
मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मैं एक मिनट सर। आइए आइए आइए, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए, और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो देखें। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक जी उपाय ये हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ, ताकि वहाँ टाइम बढ़िया ड्रेस से कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया, आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, पर मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या हैं, जो वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना, समझ रहे हैं। इन यूपीएससी में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था, जी सर, और वो उसमें उसका अनुवाद कर दीजिए, या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर। मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया, माफी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। यूपीएससी में एकदम सॉरी बोलिए, कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है बचाओ? नहीं देखी अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज़्यादा रहें। जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और कश्मीर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं, जरूर देखो। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर। ऑल द बेस्ट।